गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम द्रव्ये नमः। ओम दिनकराय नमः। सप्ताह के अंतिम दिवस रविवार मैं अपने सभी परिजनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के परम गुरु सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे सभी परिजनों के सुख, सौभाग्य, शांति और स्वास्थ्य के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए चर्चा करते हैं आज के वाक्यांश पर। आज का वाक्यांश है निज दोष स्वीकृति। मुझे एक विशेष आलेख मिला। अखंड ज्योति जो गायत्री परिवार की पत्रिका है, जनवरी 1997 का अंक, उसमें इस विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया आदरणीय गुरु श्री राम शर्मा जी द्वारा। उसी का कुछ अंश मैं वाचन करके यहाँ देना चाहता हूँ पहले, उसके बाद में तब फिर अपनी बात कुछ और रखूँगा। उनका शीर्षक है कि यदि आप साहसी हैं तो अपने दोषों को स्वीकार करें। वो कहते हैं कि जो हमें हमारे दोष दिखा सके वही हमारे सच्चे मित्र हैं। उन्हें ही अपने मित्रों में सम्मिलित करना चाहिए जो हमारे दोष दर्शा सकें और कुमार्ग से हटाने का साहस उत्पन्न हो। किंतु आमतौर पर होता यही है कि चापलूसी भाती है और हमारे दोषों की चर्चा करने वाला हमें शत्रु नजर आता है। हम चोरी का धंधा करते हों और कोई चोर कह दे, बेईमानी करते हों कोई बेईमान कह दे, तो भी बहुत बुरा लगता है और हम उससे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो हम इसको क्या कहें? इसे अपनी कायरता ही कहना चाहिए कि वस्तुस्थिति को बताने वाले दर्पण में अपनी कुरूपता देखना हमें सहन नहीं होता और अपने अपराध का दंड उस दर्पण को तोड़ने के रूप में देना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात। कई बार ऐसे तर्क प्रस्तुत करके हम अपना बचाव करते हैं कि हम ही अकेले तो नहीं हैं, दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं। उन्हें लोग क्यों नहीं टोकते, उन्हें क्यों नहीं रोकते? अपनी दुर्बलताओं के इसी बचाव के कारण हम और हमारा व्यक्तित्व जीवन भर अविकसित ही रहता है। न जाने कौन सी दुष्प्रवृत्ति हमारे अंदर दोषों दुर्गुणों के रूप में पल रही। अच्छा यही है कि हम अपने दोषों की समीक्षा के लिए आज और अभी आगे बढ़ चलें, आज ही प्रारंभ, ताकि अपने व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालने वाले हमारे सारे अवरोध भी हट जाएं और किसी दूसरे को अपने लिए निंदा करने का दोष भी न सहना पड़े। फिर चर्चा या निंदा उतनी आवश्यक भी नहीं है जितना कि अपने सुधार के लिए किया गया प्रयत्न।
कोई हमारी निंदा करे और हम किसी की निंदा करें, इससे समस्या का समाधान तो नहीं हो पाएगा। बुराइयों का अंत करने के लिए सिर्फ चीख पुकार या नारेबाजी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तो ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली कदम यही है कि हम स्वयं अपने दोषों को साहसपूर्वक स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति हर किसी के सामने की जाए ये जरूरी नहीं, परंतु हमें अपनी बुराइयों को स्वयं अपने सामने मानने में, आत्मीय गुरुजनों के समक्ष स्वीकारने में और परमेश्वर की समर्थ सत्ता की साक्षी में कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम यदि ऐसा कर सकें तो हमारी आत्मा गुरुजनों का आशीष और भगवान का अनुग्रह हमारे अंदर स्वयं ही अपूर्व साहस को जन्म देगा। ऐसा साहस जिसके बलबूते अपनी दुर्बलताओं को उखाड़ फेंकने के लिए हम पराक्रम पुरुषार्थ दिखा सकेंगे, जो सच्चे और बहादुर योद्धा ही दिखाया करते हैं। अपने आप से लड़ना और अपने आप को शुद्ध बना लेना बाहर की दुनिया को निर्मल निष्पाप बना सकने की सबसे बड़ी योग्यता और वीरता की सबसे बड़ी निशानी है। निर्मूल निष्पाप हृदय में ईश्वरीय विभूतियाँ पुष्पित पल्लवित होती हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने निष्कलुष भावनाओं से परमात्मा सत्ता से एकाकार होते हैं। महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे परदोष दर्शन के स्थान पर सतत आत्मनिरीक्षण करते रहें। अच्छा यही है कि हम अपनी त्रुटियां खोजें और उन्हें दूर करें। यही अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने का राजमार्ग है। तो मित्रों, ये तो बात थी जो आदरणीय ऋषिवर श्री राम शर्मा जी ने का आलेख मुझे प्राप्त हुआ था, इस मैंने उनकी बात। अब इस विषय में थोड़े से बिंदु अपने रखना चाहता हूँ। हम दर्पण किस लिए देखते हैं? एक प्रश्न विशेष ये है कि हम दर्पण में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं? दर्पण देखने का मूल उद्देश्य हमारा यही है कि हम ये देख लें कि हमारा चेहरा मोहरा ठीक है या नहीं है, कहीं कोई विकार तो नहीं है, हमने वस्त्र ठीक ठाक पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा व्यक्तित्व, हमारी चाल ढाल, हमारा मनोमस्तिष्क उचित दिशा में है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। दर्पण देखने का कारण यही है। लेकिन हम केवल अपने शारीरिक रूप को ही दर्पण में देखते हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कभी प्रयास करें कि उसमें अपना चरित्र भी देखें। चरित्र देखने वाला दर्पण किसी दीवार पर टंगा नहीं मिलेगा। चरित्र दिखाने वाला दर्पण हमारे मित्र के रूप में होता है। वो हमें बता सकता है कि आप कहाँ त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ आप में दोष है। लेकिन अफसोस कि जो हमें हमारे दोष बताता है, हम उसको अपना शत्रु समझ बैठते हैं। यही मनुष्य के पतन का मूल कारण। जिस दिन ये दीवार पर टंगा हुआ दर्पण आपके चित्र के स्थान पर आपका चरित्र दिखाना पसंद कर देगा, उस दिन आप दीवार पर लगा हुआ दर्पण फोड़ देंगे या उसको पलट देंगे ताकि कुछ दिखाई ना दे।
क्योंकि वास्तविक चरित्र मनुष्य किसी दूसरे के मुख से सुनने की बात छोड़िए, स्वयं भी देखना पसंद नहीं करता। जिस दिन वो उसे देखना शुरू कर देगा, जिस दिन अपने चरित्र में झांकना प्रारंभ कर देगा, उस दिन उसके अंदर वो संबल भी आ जाएगा कि वो अपने दोषों को स्वीकार कर सके, न सही किसी दूसरे के साथ, लेकिन अपने स्वयं के अंदर अपने दोषों को स्वीकार करे और उनसे बचाव के लिए, उनके निर्मूल विनाश के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तभी उनको देखने का और स्वीकार करने का लाभ। लेकिन जब तक आप अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तब तक उनके विनाश के लिए, उनसे निवृत्ति के लिए हम किसी प्रकार का कोई भी प्रयोजन आयोजन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि अपने दोषों को स्वयं स्वीकार करें। संकल्प तभी पूर्ण होते हैं जब हम विकल्प की तलाश नहीं करते। जब विकल्प तलाश करते हैं तो संकल्प कभी पूर्ण नहीं होते। जब हम अपने दोषों को देखते हुए उसके विषय में भांति भांति के तर्क वितर्क ढूंढने लगते हैं, उनके विषय में कुतर्क करने लगते हैं, तो फिर हम उनके निर्मूल विनाश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कहूँगा कि आप समाज के सामने अपने दोषों को स्वीकार करें, लेकिन अपने अंदर स्वीकार करें और अपने प्रभु के सामने स्वीकार करें, जहाँ और कोई नहीं। जब आप सबके सामने स्वीकार करने की हिम्मत कर जाएंगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने एक कदम बढ़ा दिया। लेकिन पहला कदम यही है कि स्वयं में अपने दोष को स्वीकारिए, स्वयं अपने अंदर इस बात को अनुभव कीजिए कि हाँ, ये दोष हमारे अंदर है और इसको हमें दूर करना है। फिर इसकी प्रार्थना ईश्वर से कीजिएगा एकांत में। वो आपको संबल प्रदान करेंगे, वो आपको वो राह सुझाएंगे जिससे कि आपको इन दोषों को दूर करने में सहायता मिलेगी। जिस दिन उन्होंने आपको संबल दिया, आपने उनके संबल को उनका इशारा समझ लिया, उस दिन आप स्वतः बिना किसी देर के समाज के सामने भी अपने दोषों की स्वीकारोक्ति कर लेंगे। और तब आप निश्चित रूप से उन दोषों की निवृत्ति के लिए कदम बढ़ा चुके होंगे, ये आप पूर्ण रूप में जान लीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन और कोई मार्ग नहीं है। अपने दोष स्वीकार करें, प्रभु के सामने स्वीकार करें। 3 कदम है, केवल 3 कदम हैं। 3 पग में वामनावतार ने तीनों लोक नाप लिए थे, तो क्या हम 3 कदम में अपने दोष भी दूर नहीं कर सकते? हम भी तो आखिर उन्हीं की संतान हैं। हम भी 3 कदम में अपने दोष दूर कर सकते हैं। नंबर 1, अपने दोषों को स्वीकार करना। नंबर 2, ईश्वर से इस विषय में प्रार्थना करना कि वो हमारे लिए संबल प्रदान करें। और नंबर 3, अपने दोषों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि हाँ, ये दोष हमारे अंदर हैं और हम इनको दूर करना चाहते हैं। केवल 3 कदम। आप देखिएगा दोष स्वतः किस प्रकार आपके
व्यक्तित्व से निकल करके दूर हो जाते हैं। ये अपने आप को अनुभव कीजिएगा और अब इस अनुभव को आप अपने विचार दीजिएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। इस समय उपस्थित आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी देहरादून से, आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी मुंबई से, आदरणीय भाई ओम प्रकाश खंडेलवाल जी देहरादून से, वो कानपुर से, और बहन वर्षा खन्ना दिल्ली से, और एक मेरे मित्र और हैं जो RPS चौहान जी, वो भी मुझे दिखाई दिए थे। बस तो मैं उन सब की उपस्थिति और जो अन्य जो भी नेपथ्य में सुन रहे हूँ, कुछ साथी नेपथ्य में भी सुनते हैं, कभी सामने नहीं आते, उन सब अनाम साथियों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस वाक्यांश पर स्वयं अपने अंदर देखने का प्रयास करें, स्वयं अपने आप को सुधार की तरफ बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 15 मिनट से अधिक हो गए हैं, इसलिए मैं आप आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी पर।